नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी यूएसए में गए हुए थे, शिकागो में वर्ल्ड धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए। तो वहाँ पे उनकी इतनी ख्याति हो गई कि वो बहुत पॉपुलर हो गए। बहुत पॉपुलर हो गए तो वो एक बार वो अपने बाज़ार से गली में से गुजरते हुए, शहर में से गुजरते हुए अपने होटल में जा रहे थे, तो पीछे उनका एक लड़की फॉलो कर रही थी और वो पीछे पीछे चलते चलते उनके कमरे में पहुंच गई। अब विवेकानंद जी अपने कमरे में अंदर थे तो बाहर नॉक हुआ, तो विवेकानंद जी ने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आ गई। तो वो लड़की बोलती है कि स्वामी स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि आप कैसे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे स्वामी, आप बड़े अट्रैक्टिव हैं, मुझे आप बड़े सुंदर लगते हैं और मुझे आपसे एक आपके समान सुंदर बेटा चाहिए। तो स्वामी जी ने उसको बैठाया और कहा कि बड़ी अच्छी बात है ये कि आपको मेरे समान, मेरे जैसा एक मेरे से बेटा चाहिए, परंतु इसमें दिक्कत बहुत है। उसने कहा क्या? तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि इसके लिए तो सबसे पहले हमें शादी करनी पड़ेगी, हमें शादी करनी पड़ेगी और शादी करेंगे तो ये एक पूरा, इसके लिए पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, शादी करने का झंझट उठाना पड़ेगा और शादी करने के बाद हमको साथ साथ रहना पड़ेगा और साथ साथ रहें तो चलो, शादी तो अपने हाथ में है, वो तो हो ही जाएगी। उसके बाद हम साथ साथ रहें और उसके लिए तुमको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा और तुम प्रेग्नेंट हो ना हो वो अपने हाथ में नहीं है, वो इच्छा होगी प्रभु की तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, नहीं होगी तो ना होगी। तो ये, लेकिन चलो लेट अस से मान लेते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो गई। अब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो 9 महीने तुमको वो झेलना पड़ेगा सारा, अपने अपने पेट में मेरे बच्चे को झेलना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलो सब कुछ ठीक जाएगा तो 9 महीने भी कट जाएंगे और 9 महीने के बाद बेटा ही हो ये गारंटी नहीं है, कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता और वो बेटी भी हो सकती है। तो फिर प्रॉब्लम, फिर रिस्क रहेगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि लेटर से, लेकिन तो भी रिस्क है कि फिर से 50-50 चांस कि लड़की होगी कि लड़का होगा, लेकिन लेटर से कि लड़का ही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी कि लड़का ही होगा। अब वो लड़का मेरे जैसा ही हो, ये तो कोई वो है ही नहीं, मतलब अब वो मेरे जैसा ही हो तो ये तो बड़ा, मतलब इसको, ये तो लाखों करोड़ों में एक मतलब सिमिलर ऐसा सेम कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, मतलब नॉट पॉसिबल कि हो वैसा हो, ये तो हो नहीं सकता। तो अब तुमको इतनी दिक्कत सहने के बाद एक तो मेरे से शादी करनी पड़ेगी, एक तो हम दोनों को शादी के बंधन में बंधना पड़ेगा और शादी के बंधन में बंधने के बाद हमको एक साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे के खर्चे उठाने पड़ेंगे, एक दूसरे के काम करने पड़ेंगे, एक दूसरे के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर प्रेग्नेंट होना पड़ेगा और प्रेग्नेंट हो ना हो वो भी अपने हाथ में नहीं है। उसके बाद बच्चा हो और बच्चा भी लड़का ही हो, ये भी अपने हाथ में नहीं है। तो चांस बहुत ही रेयर है तुमको मेरे जैसा बच्चा इस ढंग से, इस लंबे प्रोसेस, इस तकलीफ़दायक प्रोसेस और जिसमें समय लग रहा है और बड़ी होप लग रही है कि फिर मेरे जैसा भी बच्चा बिल्कुल 100% मेरे जैसा पैदा हो, तो बहुत ही चांस दुनिया में रेयर है। तो लेकिन एक सलूशन है। उसने कहा क्या स्वामी? तो एक सलूशन है कि उसमें तुमको ये सब नहीं करना पड़ेगा, 9 महीने इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, शादी का झंझट भी नहीं सहना पड़ेगा और उस प्रोबेबिलिटी के से भी नहीं गुजरना पड़ेगा कि लड़का ही हो और मेरे जैसा भी हो, और कितनी प्रोबेबिलिटी है वो उसके उस मैथमेटिकल
फार्मूलों से भी नहीं गुजरना पड़ेगा और सीधा का सीधा तुम्हें मेरे जैसा बच्चा मिल जाएगा। उसने कहा कैसे स्वामी? उसने कहा तुम्हारे सामने बैठा है, अभी का अभी, बिना मेहनत का, ना शादी का झंझट, ना 9 महीने तकलीफ़ सहने का झंझट, ना कोई ऐसा शक कि वैसा होगा कि नहीं होगा, तो मैं तेरा पुत्र माँ। तो ये होती है एक चीज़ जो स्वामी विवेकानंद जी ने सिखाई। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी, दुनिया ये कहती है कि स्वामी विवेकानंद जी इसलिए मशहूर हैं या इसलिए उनको इतनी ख्याति मिली है, या उस समय टाइम्स मैगज़ीन में वो वर्ल्ड्स द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन कहे गए, जबकि उस समय दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, आइंस्टीन भी उसी समय थे। तो भी कहा गया उनको कि वो दुनिया के सेंचुरी के जो पिछली सेंचुरी हुई है उस सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन। तो अब उन विवेकानंद जी को दुनिया ये कहती है कि ही इज़, मतलब वो, उनको पॉपुलैरिटी मिली बिकॉज उनका जो उन्होंने जो परफॉर्म किया था, या उनका जो डिस्कोर्स हुआ था शिकागो की धर्म संसद में, अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में, उसके कारण दोस्तों, इसके कारण, इस कंट्रोल के कारण, ये अभी अपने स्टोरी सुनी, और इस कंट्रोल के कारण भी नहीं, ये कंट्रोल भी किसके कारण मिला? ये कंट्रोल भी मिला स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में, के चरण कमलों में जो उनकी श्रद्धा थी, गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी, गुरु भक्ति से जो ये जो उनके मन में जो गुरु के प्रति प्रेम था, गुरु के प्रति जो भक्ति थी, उससे ये हुआ। उस गुरु भक्ति ने ये कंट्रोल दिया कि उनके कमरे में एक सुंदर स्त्री, सुंदर लड़की आई है और उनको कह रही है कि स्वामी, मुझे आपसे आपके जैसा बेटा चाहिए। और स्वामी जी ने कहा मेरे जैसा बेटा तमाम कठिनाइयों के उपरांत भी 9 महीने के बाद शादी करने, 9 महीने के उपरांत भी हो पाए, गारंटी नहीं है, लेकिन यहीं का यहीं पूरा का पूरा विवेकानंद जैसा, क्या विवेकानंद ही आपका पुत्र हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उससे होती हैं जो उनकी अगाध श्रद्धा थी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में, और उस श्रद्धा के कारण ये कंट्रोल, और इस कंट्रोल के कारण वो सफल था। तो इसका सीधा इसका सीधा रिश्ता जो है वो उस अगाध श्रद्धा से है, उस प्रेम से है जो उनको श्री गुरु जी महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में था। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।